तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है आपका एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, सीटेट हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये बता दूं कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, सभी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगी तो आपको चैनल पेज पे सारी वीडियो देखने को मिलेगी और सभी की सभी वीडियो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब में इन्हीं एग्जाम में ही प्रिपेयर किए गए पूछे गए क्वेश्चन को कराया गया है। तो जा करके उनको भी वॉच कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक बात और बता दूं कि सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे कि ये कैसे आ रहा है और ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे इसको हम इजीली सॉल्व कर लें। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कह रहा है नीचे चिन्ह की श्रृंखला श्रेणी दी गई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात कीजिए कि कौन सी जो है फिगर आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका दिया हुआ है ये मिसिंग फिगर दिया हुआ है, यानी कि जिस पैटर्न में ये 1 बाई 1 चेंज हो रहा है, पहला फिगर चेंज होकर के ऐसा बन गया, फिर दूसरा फिगर चेंज होकर के ऐसा बन गया, तो इस जिस पैटर्न में चेंज हो रहे हैं उसी पैटर्न में चेंज होकर के यहाँ पर अगला पैटर्न क्या बनेगा फिगर का, यही हमें पता लगाना है। तो इसका बेस्ट मैं तरीका बता दूं, क्योंकि इसमें मुझको दिख रहा है कि ये फिगर घूम रहा है। एरो पे ध्यान देंगे तो एरो क्या कर रही है, घूम रही है, और किधर घूम रही है ये भी बता दूं, ये क्लॉकवाइज इस तरीके से घूम रही है। देखिए ये घूम करके ये आई, अब ये किस एंगल कितने एंगल पे घूम रही है वही हमें पता चल जाए तो अभी सेकेंडों में का काम है आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इस तरीके से एक्स और वाई के सापेक्ष इस तरीके से हम खींच लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर खींचने का ये मतलब यहाँ पर एंगल निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर एरो थी, ठीक है, यहाँ पे एरो, अब यहाँ पर एरो है तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा इस आधार के सापेक्ष। ठीक, ये 45 डिग्री और फिर ये आपका 90 डिग्री, 45 और 90 का मतलब हो जाएगा 135 डिग्री, यानी कि ये क्लॉक वाइज 135 डिग्री घूमी है तो आपकी यहाँ पर इस तरीके की एरो आ गई है। ठीक है, अब यही इसका मतलब 135 घूम रहेगी और भी कुछ अलग अलग घूम रही है, तो इसके लिए फिर इस फिगर को भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर 90 डिग्री घूमेगा और ये घूम करके ऐसे बना है, तीसरे फिगर पर ध्यान देंगे तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर लाने के लिए ये पूरा 90 पर घूमेगा फिर 45 घूमेगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या है क्लॉक वाइज 135 डिग्री घूम रहा है। अब फिर यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई कर देंगे, यानी 135 डिग्री यहाँ पर भी घुमाएंगे तो पहले ये 145 घूमेगा तो इस सीध में आएगा, और फिर आप पूरा 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एरो कुछ ऐसे बन जाएगी जब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी। तो क्लियर हो गए, यानी कि आपका फिगर क्या होगा, इस टाइप का होगा। देखिए इस दिशा में कौन सी एरो है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कही, तरन ने कही का मतलब तरन जो है लड़की है तभी तो कही है, वरना कहा होता। तो इन सारी चीज़ों पे मेल फीमेल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना रहता है ब्लड रिलेशन में, ताकि रिलेशन निकालने में आसानी हो। दूसरी चीज़, इनको हम कड़ियाँ जोड़ करके बनाएंगे। कड़ियाँ जोड़ने से ये होगा कि रिलेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कैसे कड़ियाँ जोड़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कही, यानी कि महिला सपोज कीजिए यहाँ पर है, ठीक, इसकी तरफ इशारा करते हुए तरन नाम की कोई लड़की है, वो कह रही है कि वो मेरे पति, यानी ये जो महिला है वो कह रही कि तरन मेरे पति, यानी तरन के पति, इस तरीके से एरो से हम इंडिकेट करके ये कड़ियाँ जोड़ेंगे। मेरे पति के ससुर, यानी इस पति के ससुर की माँ है। ये महिला क्या इस ससुर की क्या है, माँ है। हो गया काम। अब पूछ रहा है कि तरन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि तरन इस महिला की क्या लग रही है, यही आपका क्वेश्चन है। तरन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है का मतलब ये हुआ कि तरन इस महिला की क्या लग रही है। अब इस कड़ियाँ जोड़ने का ये फ़ायदा हुआ, देखिए क्या फ़ायदा हुआ। देखिए कह रहा है कि तरन इस महिला की तरफ इशारा करते हुए कह रही कि तरन जो है, यानी कि ये तरन सपोज कीजिए खुद पे अपने ऊपर ही, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में क्या अपने ऊपर ही खुद को बना लीजिए। जैसे तरन आप खुद बन गए तो आपके पति चूंकि आप जेंट्स होंगे तो आपको थोड़ा सा ये मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा होगा, फिर भी आप सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि आपके पति के ससुर, जो आपके पति के ससुर होंगे वो क्या होंगे, ये मान लीजिए तरन आप है तो वो आपके पिता होंगे। जो पिता होते हैं वो पति के ससुर ही तो होते हैं। ठीक है, अब उसकी माँ, यानी कि इस पिता के जो ये तरन की क्या हो गए, ससुर पिता हो गए। ये जो है तरन और ससुर में क्या रिलेशन हो गया, पिता का रिलेशन हो गया। अब इसकी ये माँ है महिला, तो या जब माँ महिला है तो इसका मतलब तरन की ये क्या होगी, दादी होगी।
लेकिन ये तो नहीं पूछ रहा है कि महिला तरन की क्या लग रही है, ये पूछ रहा है कि तरन महिला की क्या लग रही है। तो जब महिला दादी है तो तरन उसकी क्या होगी, पोती हो जाएगी। हो गए। मैंने क्या क्या कड़ियाँ जोड़ करके करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या करें कि एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला गया। पहले तो हम जानेंगे दिशा के बारे में। देखिए दाईं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। 8 दिशाएं होती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर तो इस दिशा का काम नहीं, फिर भी हम जानेंगे ताकि आपको कहीं आगे किसी भी क्वेश्चन में इस दिशा का भी जिक्र आ जाए तो दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कि उत्तर पूरब हो जाएगी, उत्तर पूरब के बीच की दिशा, दक्षिण पूरब हो जाएगी, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा, ऐसे ही दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, ऐसे ही उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम की दिशा। ये 8 दिशाएं होती है। इसी पे दिशा दूरी खत्म हो जाता है और कुछ नहीं रहता इसमें। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ करके उस हिसाब से काम करते हैं। कह रहे एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर, कह रहे कि एक आदमी है दक्षिण मतलब नीचे की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला गया। क्या कह रहा है कि बाएं 30 मीटर चला गया। तो अब बाएं जाएगा दक्षिण की ओर है। देखिए दक्षिण की ओर जब रहेंगे आप तो जो उसका दायां होगा आपका बायां, जो उसका बायां होगा यानी उल्टा हो जाता है। तो बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप क्या कहेंगे, दाएं मुड़ जाएंगे। और कह रहा है कि 30 मीटर चला गया। आगे फिर कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा है। अब ये बाएं मुड़ा तो ये दिशा आप जानते हैं पूरब की दिशा है। ये जब पूरब की दिशा है, बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप सीधे क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जा करके कह रहा है कि बाएं मुड़ करके ये सीधे इस तरीके से चलने लगा। अब कहीं मुड़ नहीं रहा, बस सीधे जा रहा है। तो कह रहा है कि बताएं वो आप किस दिशा में है। तो अब ये दिशा तो बिल्कुल आसान है। अब देखिए डायग्राम में उत्तर दिशा है, काम खत्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। क्या कह रहा है कि 5 लोग FGNRV एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति हैं, इस तरीके से कोई मेज है वृत्ताकार, इस तरीके से बैठे हैं कि उनका मुख केंद्र की तरफ है। इस तरीके से मुख क्या है, केंद्र की तरफ है। ये 5 व्यक्ति हो गए, समझ में आ गया। इस तरीके से बैठे हैं। तो इनमें बस एक ही चीज़ जाननी रहती है, दायां और बायां। दायां बायां वाली कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका दायां जिधर बिंदी मैं बना रहा हूँ वो उनका दायां होगा। बस यही ट्रिक आप भी अप्लाई कीजिएगा और कोई ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे कन्फ्यूज़ में पड़ जाएंगे। जिधर मैंने बिंदी बना दी, एक छोड़े एक बिंदी बनाई है, वो उनका दायां है। जिसके बगल में मैंने बिंदी बनाई वो उसका दायां। जिधर बिंदी नहीं है वो उसका बायां। बस यही काम करती है ट्रिक दाएं बाएं वाली। अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि JF के तुरंत बाएं को है। जे जो है F के तुरंत बाएं को है, यानी एकदम पड़ोस में है। तुरंत बाएं को कह रहा है, एकदम पड़ोस में है। तो आप F को कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी F रख सकते हैं। उसके बाद उसके बाएं को जे को हम रख लेंगे। तो F कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कहा कि F दक्षिण में या पश्चिम में या पूरब में, इस तरीके का तो कोई कुछ कहा नहीं है। तो ऐसा ना कहे तो आप F को चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, किसी पोजीशन पे रख सकते हैं, ऊपर भी कहीं रख सकते हैं। तो मैं यहीं पर रख लेता हूँ, ठीक है। तो F का ठीक बायां इधर होगा, जिधर बिंदी उधर तो दायां है, तो बायां इधर होगा। तो यहाँ पर क्या है, जे है। ठीक बाएं की बात कर रहा है तो उसके पड़ोस में जे है, बीच में इन दोनों के कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे कह रहा है NF के बाएं को दूसरे स्थान पे। अब कह रहा है कि N जो है इसी F के बाएं के दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान का मतलब जे पहले स्थान पे है। अब जो है उस यहाँ पर N का होगा दूसरे स्थान पर, यहाँ पर हम N को रख देंगे। बाएं में ये भी है तो बाएं में हमने इसको भी रख दिया। आगे क्या कह रहा है, V जो है जे के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब कह रहा है कि V है, अब वो जे के बाएं से दूसरे, बायां तो इधर ही है, इधर ही फिर इसको भी घुमाना है। तो जे के बाएं से दूसरा स्थान, N पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान आपका यहाँ पर है, तो V यहाँ पर रख देंगे। बाकी बची हुई एक जगह और एक बंदा बचा हुआ है वो R है। तो क्वेश्चन में कहे चाहे ना कहे आपको वैसे ही रख देना है, क्योंकि एक जगह एक बंदा बचा है, रख दीजिए। क्या कह रहा है, जे के दाएं के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब कह रहा है क्वेश्चन की जे के दाएं, अब जे यहाँ पर है और इसका दायां इधर है। दाएं के दूसरे स्थान पर देखिए R है, क्योंकि पहले पर F है और दाएं के दूसरे पर R है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मजा आई। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक ट्रिक पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सेकेंडों का काम है। जैसे इस तरीके का त्रिभुज है तो कहेंगे आप एक त्रिभुज है, एक बेस है एक त्रिभुज है। अगर हम इसमें बेस एक और बना दें, देखिए एक बेस एक त्रिभुज, दो बेस दो त्रिभुज। अगर हम बेस एक और बता दें, 3 बेस 3 त्रिभुज। जितने बेस होते जाएंगे यानी जितने आधार बनाते जाएंगे आप, उतने त्रिभुज की यहाँ पर 4 तो 4 हो जाएगा, 5 तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से त्रिभुज की संख्या बढ़ती जाएगी। बस इसी पे ही ये फिगर है और कुछ इसमें है नहीं। देखिए ये आपका एक फिगर बन रहा है, जिसमें आपका क्या है, 3 बेस है, 3 त्रिभुज। इसी तरीके से यहाँ पर एक है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ, इसमें भी 3 3 3 6। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट कमेंट करते रहिएगा आप लोगों को जिसका आंसर आता रहेगा। कह रहा है कि कितने पुरुष महान है लेकिन मानव नहीं है।
कह रहा है कि कितने पुरुष महान है लेकिन मानव नहीं है। तो यहाँ पर फिगर है, देखिए ध्यान दीजिए, एक सर्किल है, एक आपका आयत है और एक आपका क्या है, त्रिभुज है। ठीक, 3 फिगर दिया हुआ है। जो त्रिभुज है वो कह रहा है ह्यूमन है, उसका नाम ह्यूमन यानी मानव दिया हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज को दर्शा करके कह रहा है ह्यूमन है। ठीक है, और आयत को दर्शा करके कह रहा है मेल है, मेल का मतलब आप जानते हैं पुरुष। ठीक, और यहाँ पर जो है सर्किल की तरफ इंडिकेट करके ग्रेट कह रहा है यानी कि महान। तो हमें जानते हैं क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें कितने पुरुष महान है, यानी कि हमें महान और पुरुष वाला तालमेल ढूंढना है जिसमें मानव नहीं है, यानी कि त्रिभुज जिसमें क्या हो, ऐड ना हो, ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना हो जिसमें सिर्फ जो है आयत और सर्किल जुड़े हुए हों, वो हिस्सा हमें देखना है फिगर में। बाकी त्रिभुज वाला हिस्सा हमें चूज़ नहीं करना है क्योंकि कह रहा है लेकिन मानव नहीं है। तो ऐसा हिस्सा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 4 वाला पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पर इस साइड दिख रहा है 8 वाला पॉइंट, इसी में सिर्फ आयत और सर्किल है, यानी कि महान पुरुष की बात हो रही है। तो 4 + 8 = 12। तो चलिए 12 देखते कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्याय और निगमन का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि कथन होता है, निष्कर्ष होता है और ऑप्शन दिए रहते हैं। कथन में जो दिया रहेगा उस हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष से चेक करेंगे कि कौन, उसी डायग्राम से चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, उस हिसाब से ऑप्शन टिक लगा देंगे। ये इसका तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि सभी जे बी है, सभी जे बी है तो क्या करेंगे, जे को हम ऐसे बनाएंगे, तो सभी जे बी कह रहा है तो हम क्या करेंगे, बी को ऐसे बाहर बना देंगे। इससे क्या पता चलेगा कि जितना भी जे है सब का सब बी है, क्योंकि बी के अंतर्गत हमने उसको बना दिया। इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि कुछ डी बी हैं। अब ये जो कुछ डी बी की बात कर रहा है तो कुछ ये जो बी का हिस्सा कुछ लेंगे। जब कुछ कह रहा है किस में डाल देंगे, डी में डाल देंगे। ये आपका डायग्राम बन करके तैयार हो गया। इसमें एक और डायग्राम बन सकता है, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जे लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने बी लिया, बी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये इस तरीके से भी, इस तरीके से मान लीजिए कि जे है ये बी है, तब भी तो इस कंडीशन में भी दोस्तों देखिए जितना भी जे है वो क्या है, बी है। सभी जे बी कह रहा है तो इस कंडीशन में भी सभी जे बी है। अब हमें बी का कुछ कह रहा है कुछ डी बी है, कुछ डी बी है, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके का भी कंडीशन बन सकती है कि जो बी वाला जे वाला हिस्सा है वो डी के अंतर्गत भी आ सकता है, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन में भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है और इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि क्या सही होगा क्या गलत। तो सिलोजिज्म में यही सारी कंफ्यूजनें होती हैं, तो इसीलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, में भी हो सकता है। चलिए देखते हैं निष्कर्ष पहले क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ डी जे नहीं है, कुछ डी जे नहीं है। तो पहले अगर डायग्राम से यहाँ से अगर मिलाते हैं तो ये बात आपकी बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन अगर हम यहाँ से मिलाते हैं दूसरे वाले डायग्राम से तो ये बात गलत लग रही है। तो जो एकदम परफेक्ट लगे उसी को मान करके चलेंगे। तो क्या करेंगे कि ये जो कंडीशन बन रही है ऐसी हो सकती है तो इसी को हम सही मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है कि कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी जे नहीं है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले ही कह दिया कि जितना भी जे है वो सभी का सभी बी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी बी जे नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्म से संबंधित है। जैसे एच का संबंध कैसा है, 16 से है और डी का संबंध 8 से है, तो हमें ऐसा ही चारों में से जोड़ा ढूंढना है जो कि इनको फॉलो कर रहा हो, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा हो इनको। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एच और 16 का संबंध कैसे है। एच यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ए टू जेड। देखिए दो चीज़ मैं बता देता हूँ, 1 से लेकर के 26 तक सीरियल वाइज आपको क्रम याद कर लेने हैं, साथ साथ इनका उल्टा क्रम, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, ये उल्टे क्रम भी आपको ए टू जेड याद कर लेने हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि क्वेश्चन जो आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है वो आप सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा, उंगली पे गिनना नहीं पड़ेगा, रफ पे लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन कर लीजिए, रटिए मत। 20-25 क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा याद होता जाएगा। इसका फ़ायदा एग्जाम में ये मिलेगा कि भूलेंगे नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर देखिए एच होता है 8वें पोजीशन पे और यहाँ पर एच की जगह 16 का संबंध दिखा रहा है, तो 16 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे 16 बन जाएगा। ऐसे ही डी का संबंध 8 से दिया हुआ है, तो डी होता है 14वीं पोजीशन में, 2 से गुणा कर देंगे 8 बन जाएगा। करना क्या है, उसकी पोजीशन वाले को 2 से गुणा कर देना। अब यहाँ पर पहले वाले को देखते हैं तो के है, के और
का 21 से संबंध है, के और 21 दिया हुआ, इसका मतलब के का 21 से संबंध दिखा रहा है। के होता है 11वें स्थान पे, अगर 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 होता है, 9 की 21, ये गलत हो गया। ये यहाँ पर देखिए टी है, टी होता है 20वें स्थान पे, इसमें 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 40, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। ई होता है दोस्तों 5वें स्थान पे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, ये आपका सही हो गया। बस हो गया काम। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया, कह रहे यदि ए को भाग तथा बी को गुणा तथा सी को प्लस और डी को माइनस चिन्ह दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात। समीकरण इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहता है इसमें क्या करेंगे, जो संख्या दी जैसे 39 दी इसको हम जो कहते हैं लिख लेंगे। अब ए को कह रहा है भाग, तो वहाँ पर भाग बना देंगे, जिसकी जगह पर जिस चिन्ह का यूज़ करने के लिए कहेगा उस चिन्ह को हम बदल देंगे, बस। बाकी संख्या ज्यों कहते हो। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब कह रहा है बी का मतलब गुणा तो गुणा बना देंगे, फिर 11 लिख लेंगे। फिर सी का मतलब प्लस कह रहा है प्लस बना देंगे, 57 है 57 लिख लेंगे। फिर डी की जगह माइनस बना देंगे, 29 है लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए, ब्रैकेट है नहीं, चिन्हों में सबसे पहले भाग को निपटाना है। तो भाग यहाँ पर है 339 में भाग देंगे तो 13 हो जाएगा, और गुणे 11, बाकी वैसे ही एक लाइन उतार लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखिए, एग्जाम में जा करके जैसे चाहे उड़ाना रहेगा उड़ा लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 11 3 33, 11 3 14 हो जाएगा, प्लस 57 और माइनस 29। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए तो ये आपका 200 हो जाएगा, 200 और माइनस 29 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 होगा, और ये आपका 71171 देखिए आपका यही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब क्या कह रहा है, दर्पण कह रहा है कि दी गई आकृति का एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी इस जो फिगर दिया हुआ है उसी का दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। चलिए रूल जानते हैं, क्या कहता है दर्पण प्रतिबिंब का नियम। अगर आप अल्फ़ाबेट रखते हैं दर्पण के सामने तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्या करता है, लेफ्ट टू राइट ऐसे रोटेट कर जाता है, क्या करता है, लेफ्ट टू राइट घूम जाता है। लेकिन दोस्तों एक तो है तब ऐसा काम करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टी दे दिया जाए या बी दे दिया जाए, ई दे दिया जाए, आर दे दिया जाए, ऐसे तब क्या करेंगे, यानी एक शब्द बना हुआ हो या सेंटेंस हो तब भी चलेगा। शब्द हो तो क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसको पूरा रोटेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसी को बी बस ई जो है घुमा करके बी को ऐसे, ई को ऐसे, आर को ऐसे लिख दीजिए सेम सेम पोजीशन पे, ये हो गया, गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे अभी तो मैं यही बता रहा था, नहीं वो एक के लिए था। 3 4 5 यानी 2 से 1 से ज़्यादा रहेगा तो पहले पूरा का पूरा घुमाएंगे, यानी कि आर ई बी करेंगे। अब ये फिर क्या होंगे, अपनी जगह पर लेफ्ट टू राइट घूमेंगे, यानी आर ई और बी, इस तरीके से काम करता है। अब ये संख्या पर भी यही काम करेगा, आकृति वाला रहेगा तब भी यही काम करेगा, अल्फ़ाबेट है तब भी, हिंदी के अक्षर है तब भी, हिंदी के शब्द हैं तब भी, सब पे यही ट्रिक काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज़ आ गई तो उस पर अलग ट्रिक काम करेगी, सब पर सेम टू सेम काम करती है। चलिए अब देखते हैं इस फिगर को। अब यहाँ पर ये फिगर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अंदर का फिगर है लेफ्ट टू राइट क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए मैं बना करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आपका क्या होगा, ये फिगर कुछ ऐसे घूमेगा, पहले पूरा का पूरा क्या करेगा, घूम करके ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर ध्यान दीजिए, यहाँ पे P है, यहाँ पे 5 है, ये P ऑलरेडी ऐसे उल्टा दिया हुआ है, तो जब दर्पण के सामने इसे उल्टा रखेंगे P तो ये सीधा हो जाएगा, तो P क्या हो जाएगा, सीधा होकर ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 उल्टा दिया हुआ है और दर्पण के सामने 5 को ऐसे उल्टा रखेंगे तो ये आपका ऐसे सीधा रखेंगे तो ऐसे उल्टा बनेगा, तो ऐसे कुछ 5 बन जाएगा, ठीक है। अब ये आप किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है, तो इस तरीके का फिगर देखिए मिलाइए फटाफट। पहला तो होगा नहीं, देखिए दूसरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है सारी बातें। चलिए नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड में पॉट को ए टॉप के रूप में लिखा जाता है तो एरीना को कैसे लिखा जाएगा। पॉट को क्या लिख रहा है, पॉट को ए टॉप, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, चेंज कैसे कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ए टॉप कुछ किया नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा दर्पण प्रतिबिंब अभी जैसे सीख रहे थे वही पूरा का पूरा पहले क्या किया, चेंज कर दिया टॉप, पूरा का पूरा लेफ्ट टू राइट चेंज कर दिया, टॉप बना दिया है इसी को, ठीक है। अब इसके आगे ए लगा दिया, बस हो गया काम, ए टॉप। इसी तरीके से हम एरीना को भी करेंगे, क्या करेंगे, एरीना को पहले पूरा का पूरा क्या करेंगे, इस तरीके से चेंज करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ANERA यानी कि एनीरा कर देंगे। अब यहाँ पर भी आगे ए लगा देंगे, ए एनीरा, क्या हो जाएगा, ए एनीरा। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, डाइस का क्वेश्चन। देखिए डाइस के क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, और हर वीडियो में अलग अलग तरीके के टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसमें कैसी ट्रिक रहती है वो सारी चीज़ें हम
आपसे बताते रहते हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित पासे में त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। किसके विपरीत पूछ रहा है? त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज है। अब त्रिभुज के बगल में कौन सा फिगर है? आप देखेंगे एक सर्किल है, एक आपका वर्ग है। एक सर्किल है, एक वर्ग है। तो अगर आपको ऐसा कोई फिगर दिखे जिसमें ये सर्किल और वर्ग हों तो उसको हम चूज कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी सर्किल और वर्ग है, तो पहले और तीसरे को लेकर के चलेंगे। अभी दो चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पर। पहले तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस त्रिभुज के डायरेक्ट विपरीत ये षटभुज या षटकोण कह सकते हैं या षटभुज भी कह सकते हैं, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी। एक तरीका तो ये होता है और एक होता है यूनिवर्सल तरीका जो कि आपके नंबर पर भी काम करेगा, अंक पे भी काम करेगा, बिंदी नुमा जो होता है उस पर भी काम करेगा, चिन्ह, बहुत सारी चीज़ों पे वो काम करता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिसके अपोजिट पूछे, जैसे त्रिभुज के अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम ऐसा फिगर फिर ढूंढेंगे जिसमें क्या हो, त्रिभुज को छोड़ करके यानी यहाँ पे चतुर्भुज और आपका ये लाइन वाला कॉमन हो। ठीक है, एक सिर्फ कॉमन हो, दो कॉमन ना हो। तो आप यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है, दिख रहा है, कॉमन है, तो क्या करेंगे उसी कॉमन वाले से क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट कर देंगे। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। ये जनरल पासा जितना होता है उस पर ये ट्रिक काम करती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे क्लॉकवाइज घुमाए हैं, जैसे चतुर्भुज के घुमाए तो चतुर्भुज बनाएंगे, पट लाइन बनाएंगे बटे टाइप और त्रिभुज बना देंगे। ऐसे यहाँ पर भी वही कॉमन वाले से घुमाएंगे यानी चतुर्भुज से, तो उसके बाद सर्किल पे आए सर्किल लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे षटभुज पे आए षटभुज बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये घेरा राउंड अप कर लेंगे और कॉमन वाले को छोड़ करके बाकी जो जिसके अंदर होगा वो अब इसके विपरीत हो जाएगा। त्रिभुज के विपरीत पूछ रहा था, षटकोण आ गया, बस हो गया काम। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, कमेंट कीजिए। कह रहा है कि कुवैत का संबंध दिनार से है, वैसे ईरान का संबंध किससे होगा? कुवैत आप जानते हैं कि एक जो है कंट्री है, गल्फ कंट्री है और वहाँ पे दिनार चलता है। वहाँ की रुपया, जैसे यहाँ पे इंडिया में करेंसी क्या है, रुपया जानी जाती है, अमेरिका की आप डॉलर समझते हैं, तो ऐसे ही वहाँ कुवैत में दिनार चलता है। ऐसे ईरान की जो करेंसी होती है उसको क्या कहा जाता है? बस यही सिंपल सी चीज़ है। देखिए ईरान की करेंसी डॉलर तो हो नहीं सकती, ठीक, पाउंड तो हो नहीं सकती, बचा रियाल और युआन, युआन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी आयतों की संख्या पूछ रहा है, कितने आयत हैं? तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ट्रिक व्रिक नहीं काम करेगी, डायरेक्ट आप गिन लीजिए। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आयत आपको दिख रहे होंगे, देखिए ये सारे आयत, कितने आयत वही गिन लीजिए। यहाँ पे कोने पे भी है ये सारे आयत, तो इधर हो गया 5 5 10, 10 आयत दिख गए, 10 आयत। बाकी एक बड़ा वाला ये है तो 11 आयत हो गए। और आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर भी तो है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये भी क्या आयत नहीं है? ये वाली चीज़ नहीं, बिल्कुल आयत नहीं है। देखिए कैसे आयत नहीं है, यहाँ पर आ करके ये जो छोटा सा आयत बना हुआ उसकी वजह से ये कट रहा है हिस्सा, ये कट करके मामला कुछ और बन रहा है। ये आयत न बन करके ऐसे बन रहा है, ये क्या चीज़ बन रही है आप खुद देखिए। ये आयत नहीं है भाई, ये आयत नहीं है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें, ये भी जो ध्यान देंगे, ये भी जो सोच रहे हैं आयत नहीं है, यहाँ पर भी ये कट गया छोटा आयत बनने की वजह से वो आयत नहीं बन पाया। सिर्फ 11 हो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एग्जामिनर ऐसे ऐसे फिगर दे करके आपके दिमाग से खेलता है, कंफ्यूज करता रहता है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये सारी दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है नीचे 4 समूह दिए गए, उनमें से भिन्न समूह का चयन करना है, यानी विषम। विषम जो इन चारों में है, यानी 3 तो एक जैसे होंगे, बाकी विषम, यानी चौथा अलग होगा। तो बहुत ईजी है। अब शुरू में ही मैंने बता दिया कि 2 चीज़ें याद कर लीजिए, A to Z 1 से 26 तक नंबर और इनका अपोजिट क्रम वाला। अपोजिट क्रम वाला अगर याद रहता तो आपको तुरंत पता चल जाता कि ये क्या चीज़ दी हुई है, क्योंकि जो है C जो है X के अपोजिट होता है, H जो है S के अपोजिट होता है। ठीक है, वही चीज़ दिया हुआ है। L O के अपोजिट होता है, R I के अपोजिट होता है, T G के अपोजिट होता है, F U के अपोजिट होता है, B Y के अपोजिट होता है, लेकिन P Q के अपोजिट नहीं होता। यही गलत दे दिया है, यही विषम हो गया, क्योंकि P जो है किसके अपोजिट होता है? K के अपोजिट होता है। काम हो गया। नेक्स्ट, वेन डायग्राम क्या कह रहा है? 3 नाम देखिए दिया हुआ है, भारतीय वैज्ञानिक संगीतकार। वेन डायग्राम में आप जानते हैं जितने नाम उतने सर्किल का हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए भारतीय को B से दर्शा देते हैं, वैज्ञानिक को V से, संगीतकार को S से दर्शा देते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनमें रिलेशन किस टाइप का है, किस टाइप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले 2 को लेके चलते हैं, भारतीय वैज्ञानिक। देखिए जितने भी वैज्ञानिक होते हैं सभी भारतीय नहीं होते हैं, यानी कुछ भारतीय क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं, कुछ वैज्ञानिक भारतीय होते हैं। ऐसे सोचिए, कुछ वैज्ञानिक क्या होते हैं? भारतीय होते हैं, यानी कुछ होते हैं सभी नहीं होते। तो कुछ रहेगा तो हमेशा थोड़ा सा इस तरीके से मिलाएंगे, यानी भारतीय और वैज्ञानिक।
ऐसे ही भारतीय और संगीतकार में भी सेम वही लॉजिक काम करेगी, क्योंकि सभी संगीतकार भारतीय होते नहीं होते, अमेरिकन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, हर देश के संगीतकार होते हैं। तो ऐसे ही कुछ संगीतकार भारतीय होते हैं, बल्कि सब नहीं होते। तो ये भी संगीतकार और भारतीय का संबंध इस तरीके से बन जाएगा। अब बचा हुआ वैज्ञानिक संगीतकार का संबंध। तो दोस्तों कुछ वैज्ञानिक संगीतकार होते हैं और कुछ संगीतकार वैज्ञानिक भी होते हैं, टोटल नहीं होते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम होती है। वैज्ञानिक जो होते हैं बहुत कम मात्रा में समझ सकते हैं कि संगीतकार होते हैं, और संगीतकार बहुत कम मात्रा में वैज्ञानिक, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। जब होते हैं भाई तो हर हाल में थोड़ा सा इनको भी हम इस तरीके से मिलाएंगे, यानी वैज्ञानिक और संगीतकार को। सारी चीज़ें देखिए सब में एक दूसरे में कॉमन दिख रहा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थोड़ा थोड़ा। जब ऐसा रहे तो चूंकि हमें तीनों को मिला करके डायग्राम बनाना है, दो दो को तो बनाना नहीं है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यानी कि आपका ये भारत हो गया, ये वैज्ञानिक हो गया, ये संगीतकार हो गया। तो ये डायग्राम इस तरीके का बनेगा। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि फोन बराबर 58 की बराबर 41 लिखा जाए तो काल बराबर क्या होगा। देखिए बात वही फिर आ गई, घूम फिर करके बात आ जाती है वही नंबर वाले खेल की। मैंने क्या कहा, नंबर याद कीजिए। यहाँ पर देखिए P 16 स्थान पर प्लस बनाएंगे, और इस दोस्तों 8 स्थान पर प्लस बनाएंगे, O आपका 15 पे प्लस बनाएंगे, और N है 14 पे प्लस बनाएंगे, E है 5 पे, सबको जोड़ लेंगे। देखिए 15 5 20, 20 4 24, 10 34, 34 और दोस्तों आपका हो जाएगा 42, 6 6 48 और 10 दोस्तों यहीं पे मैं लिख देता हूँ 58, ताकि एक लाइन में हो जाए। क्लियर है बात, सबको जोड़ने पर 58 आ गया। इसी तरीके से की को देखेंगे हम, की में क्या आएगा, के 11 पे प्लस ई 5 पे, वाई 25 पे, तो दोस्तों 25 5 30 10 40 1 41। देखिए बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही है सारी चीज़ें। सेम लॉजिक कॉल में लगाएंगे, कॉल में क्या करेंगे, कॉल में लगा देंगे। ये स्मॉल में दिया है, कैपिटल में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ आंसर लाना है। यहाँ पर सी तीसरे पे, ए पहले पे, एल 12 पे, एल 12 पे, 12 दूना 24, 1 25 और 3 28। ऑप्शन ए इज द राइट। दोस्तों कमेंट करते रहिएगा, जिसका आंसर आए कमेंट कीजिए, चेक भी कर लीजिएगा कि क्या आपने जो आंसर दिया है सही है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, मैं लॉजिक बता देता हूँ। कहना नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या, तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि देखिए कहाँ पे लुप्त संख्या है, आप देखेंगे यहाँ पे है। अब चेक करना है कि अन्य फिगर में उस स्थान पे कौन कौन से नंबर हैं, तो आप देखेंगे 7 है, 9 है। अब हमें ये करना है काम कि हमें ये चेक करना है कि ये जो 9 आया है और 7 आया आखिर किस लॉजिक किस ट्रिक से आया है, पता चल जाए तो हम वही रूल यहाँ पे लगा देंगे, काम हमारा बन जाएगा। तो अंदर वाली संख्या हमेशा बाहर वाली संख्या के हेल्प से ही आती है, जैसे 3 8 4 इन सारी हेल्प से 9 आया होगा, बाकी सब फिगर में यही ट्रिक काम करेगी। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि जोड़ घटा करके इन्हीं को देखना है, तो 8 3 11 हो जाएगा। 11 ज़्यादा हो गया तो 4 को घटा करके देख लेते हैं, 9 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, फिर थोड़ा सा आगे घूमेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 4 12 हो जाएगा। 3 को घटा करके देख लेते हैं तो 9 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ट्रिक काम किए सेम ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी 6 को 5 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ऊपर वाले को घटा देंगे 4 को 7 आ जाएगा। बात बन गई, नीचे वाले को जोड़ करके ऊपर वाले को घटा करके आंसर तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि 23 89 78 56 67 और यहाँ पे मिसिंग कर दिया है स्टार की जगह पे, क्या आएगा इसी पैटर्न में अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर मिसिंग संख्या क्या आएगी, वही पूछ रहा है, यही ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या आएगी, फटाफट देखिए, अगर आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। पहली चीज़ तो हमें ये चेक करना है, सबसे पहला काम जब भी सीरीज़ वाला क्वेश्चन है कि ये किस पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 23 से 89 हो रहा है तो देखें तो इसमें 66 ऐड किया गया है, 89 से 78 हो रहा है, यही गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी ये होती है पहले बढ़ा लेकिन फिर घट गया, फिर उसके बाद घट गया, फिर उसके बाद बढ़ गया, मामला सेट नहीं हो रहा है। मामला जब ऐसे सेट ना हो तो हमेशा दिमाग वहीं पे रोक करके दूसरी तरफ दिमाग खपाइए, वहाँ पे टाइम बर्बाद मत कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 3 और 2 दिया हुआ है, अगर इन दोनों अंकों का 23 के दोनों अंकों का अंतर निकाले तो 1 आएगा। यहाँ पे 8 और 9 दिया हुआ है, अंतर निकाले 1 आ गया, 7 8 अंतर 1, 5 6 अंतर 1, 6 7 अंतर 1, सबका अंतर 1 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या चूज करनी है जिनके दोनों अंकों का अंतर 1 आए। तो यहाँ पर देखिए 47 है, अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा, 99 है, अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा, 34 है, अंतर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 34 ही फिट बैठ रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नंबर एनालॉजी कह रहा है कि 6 का संबंध जैसे 7 8 9 से है वैसे 3 का संबंध किससे होगा। अब 6 से 789 बन रहा है, 789 बहुत बड़ी संख्या है, तो हम 6 का अगर क्यूब करके देखें तो क्या ऐसा मुमकिन है। देखिए तो 6 को 36, 6 का 216, 216 का
दो दूना के चार, दो तिहाई छः, तीन गुना भी करें तो शायद पॉसिबल ना होगा। तीन छक्का 18, तीन एक अन्य तीन, तीन एक चार, तीन दूना के छः, 648, तब भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं, देखते हैं कौन सा काम कर रहा है। मुझको तो कुछ और एकदम ईजी दिख रहा है। ईजी ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक संख्या 6 है, उसके बाद 6 के बाद आता क्या है, आप कहेंगे कि 7 आता है। ठीक है, 7 लिख करके तीन क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में एक एक के अंतर पर, जैसे 7 8 9 क्रमागत कह सकते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं को लिख दिया गया है, 6 के बाद 7 8 9। ऐसे मान लीजिए 3 है तो हम इसके एक अंक आगे से यानी क्रमागत संख्या लिख देंगे, जैसे 4 5 6 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इससे शानदार धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।